Hey guys, I am KD and you are watching KD Study Point। आज की इस वीडियो में हम टीचिंग वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे और ये वैकेंसी जो निकली है ये निकली है आपका EMRS स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा। ठीक है, यानी कि EMRS स्टाफ सिलेक्शन एग्जाम 2025 की ये वैकेंसीज हैं। पूरा टेबुलर फॉर्म में आप डिटेल्स देख सकते हैं। प्रिंसिपल, पीजीटीज, टीजीटीज, फीमेल स्टाफ नर्स, हॉस्टल वार्डन, अकाउंटेंट, जूनियर सेक्रेटेरिएट असिस्टेंट, जेएसए जिसको कहते हैं, लैब अटेंडेंट या लैब असिस्टेंट, और टोटल आपकी वैकेंसीज कुछ इस प्रकार से रहने वाली है। तो सारी चीजें कौन लोग भर सकता है, किस लेवल का एग्जाम रहता है, एग्जाम पैटर्न, पूरी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। तो इसका डिटेल एनालिसिस करते हैं, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। बाकी अगर आपको चैनल से जुड़ना है तो चैनल से जुड़ जाइए। टेबल ऑफ कंटेंट वहां पर अपलोडेड आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो चैनल से जुड़ सकते हैं। देखिए, जैसे आपने एनवीएस केवीएस संगठन वगैरह देखे होंगे, तो ऐसे ही एनवीएस की तरह ही आप इसको समझ सकते हैं। जैसे एनवीएस एक ऑटोनोमस बॉडी है जो कि अंडर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत आती है, तो ऐसे ही जो ईएमआरएस है, एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल इसका फुल फॉर्म है। यहाँ पर आप नाम देख सकते हैं। ये भी आपका भारत सरकार के अंतर्गत ही आता है। जो मिनिस्ट्री है नेस्ट, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, इसके अंतर्गत ये आती है और ये भी एक तरीके से ऑटोनोमस बॉडी है। जिस प्रकार से एनवीएस के स्कूल हमारे ऑल इंडिया में चलते हैं, वैसे ही इसके भी ऑल इंडिया में बहुत सारे स्कूल्स हैं। ज्यादातर स्टेट्स में इसके स्कूल्स हैं, कुछ बहुत में नहीं भी हैं। जैसे एनवीएस का भी आप तमिलनाडु वगैरह में नहीं है, तो उसका अलग लॉजिक था। यहाँ पर हम ईएमआरएस के बारे में बात करते हैं। ठीक है, देखिए, आप अपने राज्य में जिस भी टीचिंग की प्रैक्टिस करते हैं या तैयारी करते हैं, तो वही पे स्केल उतना ही अच्छा यहाँ भी आपको मिलेगा। जॉब आपकी सिक्योर वैसी ही है। ठीक है, बस दिक्कत या यूं कहें कि अंतर सिर्फ इतना है कि ये ऑल इंडिया लेवल का एग्जाम है। यहाँ पर ऑल इंडिया लेवल से अभ्यर्थी आते हैं, तो थोड़ा सा टफ लोगों को लगता है। बट इसका एक और प्लस पॉइंट मैं आपको बता देता हूं कि बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है। इवन आप में से बहुत सारे लोग पहली बार ये सुन रहे होंगे कि ईएमआरएस में भी ऐसी वैकेंसीज निकलती हैं या नहीं। ठीक, तो इस वीडियो में आपको सारी जानकारी मैं प्रोवाइड करवा दूंगा। ठीक है, देखिए, ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, तो 23/10/2025 तक आप ऑनलाइन फॉर्म इसमें भर सकते हैं ऑफिशियल इसकी वेबसाइट से। ठीक है, तो 23/10 मार्क कर लीजिए। उससे पहले अगर आप इच्छुक हैं, आप अहर्त हैं, तो जरूर इस फॉर्म को आप अप्लाई कर सकते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर कुछ चीजें दी गई हैं, उसको मैं बाद में आपको बताऊंगा। आप ऑनलाइन मोड से ही इसमें ऑनलाइन आवेदन कर पाओगे। फीस वगैरह, जो ये आप फॉर्म भरने की फीस है वो कितनी है, ठीक है, हमारे मन में ये विषय भी आता है ना। तो यहाँ पर देख लीजिए, पूरा टेबुलर फॉर्म में दिया गया है किसकी कितनी है। ठीक है, कौन एग्जेम्प्टेड है फीस से, तो ये पूरा आपको यहाँ पर देखने को मिल गया। ठीक, उसके बाद देखिए प्रोसेस क्या रहेगा। देखिए, आपको नेस्ट की यानी कि NESTS की वेबसाइट लगातार विजिट करनी है। इसके संबंध में कोई भी जानकारी चाहिए तो एडमिट कार्ड, फॉर्म, डेट, कोई भी सूचना होगी आपको यहीं पर ही इंटीमेट किया जाएगा। ठीक, तो देखिए, डेट ऑफ एग्जामिनेशन, सारी चीजें वहां पर आपको बता दी जाएंगी और चैनल के माध्यम से भी बता दिया जाएगा, तो आप चैनल से भी जुड़ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट आप चेक करते रहें। देखिए, टीयर 1 टीयर 2 है इसमें। ठीक, यानी कि टीयर 1 को आप प्रिलिमिनरी समझ सकते हैं, सेकंड को मेंस आप समझ सकते हैं। ठीक, और प्रिंसिपल के लिए इंटरव्यू भी है, वो आगे हम बात करेंगे। फिर कुछ चीजें हैं जो आपको विल बी डिस्प्लेड ऑन द इसकी वेबसाइट में, आपको बहुत जल्द यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, ऑनलाइन मोड से ही ये आवेदन होंगे। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया। फिर जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये सारे नोटिफिकेशन, जो नोटिफिकेशन में चीजें कही गई हैं, इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं पॉइंट वाइज, आप इनको पढ़ सकते हैं। मैं समरी आपको बता दूंगा जो जो इंपॉर्टेंट होगी। ये टेबल मैंने शुरू में ही आपको दिखा दी थी, आप पूरा इसका डिटेल एनालिसिस कीजिएगा। क्योंकि कोई भी अगर हम फॉर्म भरते हैं, तो जब तक हम पोस्ट सारी चीजें ना देख लें, हमें संतुष्ट नहीं मिलते ना। उस हिसाब से हम अपनी तैयारी करते हैं, फॉर्म भरे या ना भरे डिसाइड करते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छी वैकेंसीज हैं। वैसे भी बहुत समय बाद
यहाँ पर टीचिंग वैकेंसीज निकल रही है, लेकिन हालांकि ईएमआरएस की 2023 में भी आई थी और 25 में यहाँ पर फिर से वैकेंसी देखने को मिल गई। देखिए जो डिसेबिलिटी से संबंधित है, कौन कौन लोग कौन सी डिसेबिलिटी वाले अप्लाई कर सकते हैं, वो चीजें भी यहाँ पर दी गई हैं। अगर आप में से कोई इस प्रकार से है तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा। ठीक, नॉन टीचिंग स्टाफ सबके लिए ये बताया गया है। ठीक, कुछ अदर इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। देखिए कट ऑफ डेट, सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है, यानी कि 23/10/2025 इसकी कट ऑफ डेट है। अब ये कट ऑफ डेट है क्या, हालांकि इसमें लिखा गया है नोटिफिकेशंस, एज लिमिट वगैरह आपको इसी डेट के आधार पर तय करनी होंगी। यानी कि मान लीजिए यहाँ पर आपकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो ग्रेजुएशन है और साथ में बीएड है, तो आपकी जो बीएड की मार्कशीट है, रिजल्ट अनाउंस डेट आपका इससे पहले होना चाहिए, यानी कि 23 को या 23 से पहले आपका रिजल्ट अनाउंस हो जाना चाहिए। अगर मान लीजिए नहीं होता है तो फिर आप इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। फाइनल जब डॉक्यूमेंटेशन होगा उसमें आप बाहर हो जाओगे। ठीक, तो इस बात को आप ध्यान में रखना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हर किसी को ये जानना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें यहाँ पर दी गई हैं तो थोड़ा सा आप देख सकते हैं। 80% जहां पर भी इंटरव्यू एप्लीकेबल होगा, 80% आपका रिटर्न का होगा, 20% आपका इंटरव्यू वगैरह का होगा। ठीक है, सारी जानकारी मैंने आपको बता दिया, वेबसाइट पर दे दी जाएगी। और जो एग्जामिनेशन सेंटर्स वगैरह हैं वो यही डिसाइड करेंगे, एट रैंडम बेसिस पर ये प्रोवाइड किए जाएंगे, अलॉट किए जाएंगे, ऐसा इन्होंने नोटिफिकेशन में लिख रखा है। ठीक है, पोस्ट डिटेल्स पे लेवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर बताया गया है लेवल। ठीक है, तो ये सब आप देख सकते हैं, आपको वैसे पता होगा। मोड ऑफ एग्जामिनेशन देखिए एमसीक्यू बेस्ड होगा, पेन पेपर बेसिस पर ये होगा, यानी कि बेसिस पर। ठीक, बेस्ड ये होगा। टीयर 1 की बात कर रहे हैं हम। टीयर 2 देखिए, टीयर 2 में ऑब्जेक्टिव प्लस डिस्क्रिप्टिव दोनों चीजें हैं, तो किसके लिए क्या है वो आपको देखने को मिल जाएगा। सबसे फर्स्ट में आता है प्रिंसिपल के लिए। तो जो आपका टीयर 1 है प्रीलिम्स, वो कुछ इस प्रकार से होगा। क्या क्या चीजें हैं आप चेक कर लीजिएगा। ये चीजें मैं एक एक चीज नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारी वैकेंसीज हैं। फिर उसके बाद टीयर सेकंड, मान लीजिए आप फर्स्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं तो 1:10 के हिसाब से, मान लीजिए एक वैकेंसी है तो उसके हिसाब से 10 लोगों को बुलाया जाएगा मेंस के लिए, इस हिसाब से आपको यहाँ पर बुलाया जाएगा। इसमें कैसा पैटर्न है, ऑब्जेक्टिव 40, 15 डिस्क्रिप्टिव और टोटल 3 घंटे का समय। ये सारी चीजें तो आप इजीली चेक कर सकते हैं। फिर देखिए इंटरव्यू प्रिंसिपल के लिए है तो 40 मार्क्स वगैरह देख लीजिए। फिर जो आपका फाइनल मेरिट बनेगा वो आपका टीयर सेकंड से ही बनेगा, इसमें 80-20 का रेशियो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। फिर आता है पीजीटी के लिए, तो टीयर 1 कुछ इस प्रकार से है। देखिए जो लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी है उसमें आपको क्या होता है कि 40% मार्क्स आपको लाने होते हैं, यानी कि 20 का 40% कितना हुआ, 8 मार्क्स आपको लाने हैं, तभी आपकी ये जो अन्य कॉपी है वो चेक होंगी। अगर आप इसी में फेल हो गए, ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, यानी कि क्वालिफाइंग इन नेचर होता है, ये आपको सिर्फ पास करना है बस, ऐसा ही हर किसी में है। तो फिर वही चीज यहाँ पर भी दी गई है। सिमिलरली आप टीजीटी के लिए देखिए, ठीक है, वही चीज है, पूरा इसको देख सकते हैं। फिर उसके बाद आता है अन्य जो सारे पोस्ट हैं, आप जिसके लिए भी इच्छुक हैं वो नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट में भी है, ये चीज आप देख सकते हैं। तो मेन चीज मैं आपको बता देता हूँ, मार्किंग स्कीम की मैं बात करूं तो आपको 1/3 डिडक्ट होगा अगर आप गलत करते हो, यानी कि अगर आप सही करते हो तो आपको 1 अंक दिया जाएगा, और अगर आप गलत करते हो तो 1/3, यानी कि 3 मार्क्स गलत करने पर आपका 1 अंक कट जाएगा। ठीक है, जो 1/4 होती है यहाँ पर 1/3 है, तो इस हिसाब से आपकी तैयारी होनी चाहिए कि आप 1/3 मार्किंग, यानी कि ये और टफ होती है। ठीक, फिर उसके बाद अन्य चीजें, सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं, मैंने आपको यहाँ पर बता दिया नेगेटिव मार्किंग किस प्रकार से है। तो ओएमआर सीट बेसिस पर है तो आपको वो सारी चीजें अच्छे से भरनी है। अन्य इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो इंस्ट्रक्शंस हैं पॉइंट वाइज आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। फिर आपका आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सबसे मेन बात। तो क्या क्या चीजें देखिए, सबसे पहला आता है प्रिंसिपल में देखिए एज लिमिट यहाँ पर दी गई है। ठीक, 50 वर्ष से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, नॉट एक्सीडिंग 50 ईयर्स। अब जहां पर रिलैक्सेशन वगैरह है तब भी आपको 55 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, या तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए,
एटलीस्ट 50% मार्क्स के साथ, या फिर बैचलर्स डिग्री बीएड आपके पास होना चाहिए। फिर ऐसे 3 ईयर वाला अलग अलग चीजें हैं। तो आपकी जो क्वालिफिकेशन है, अगर इन सभी में से कोई भी अगर आपकी और के बाद मान लीजिए आपके पास ये है या ऊपर है, तो ये सारी चीजें अगर आपने कर रखी हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, एक्सपीरियंस, डिजायरेबल, सारी चीजें यहाँ पर दी गई हैं। पीजीटी के लिए वही चीज दी गई है। एक चीज ध्यान रखना है, जो एक परसेंटेज मार्क्स है ये ध्यान रखना, और दूसरा आप एक बात और ध्यान में रखना, जो ये सब्जेक्ट हैं, मान लीजिए आप पीजीटी इंग्लिश के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो आपके जो मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए वो इंग्लिश में होनी चाहिए। पीजीटी हिंदी के लिए हिंदी में होनी चाहिए। पीजीटी फिजिक्स के लिए देखिए, पीजीटी फिजिक्स के लिए आपका इन फिजिक्स आपकी मास्टर्स डिग्री तो होनी ही चाहिए, और साथ में एनी स्पेशलाइजेशन इन फिजिक्स प्रोवाइडेड द कैंडिडेट हैज स्टडीड फिजिक्स एट ग्रेजुएशन लेवल। तो इससे आपको क्या समझ में आ रहा है कि फिजिक्स से आपने मास्टर्स तो करी ही होनी चाहिए, साथ ही साथ आपका जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन में भी आपका फिजिक्स होना चाहिए। ठीक है, ऐसे केमिस्ट्री के लिए, मैथ्स के लिए, सभी के लिए है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखना। ठीक, डिजायरेबल एक्सपीरियंसेस यहाँ पर दी गई हैं। आप इन सब बातों को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं, नोटिफिकेशन में भी पढ़ सकते हैं। फिर आता है आपका पीजीटी कंप्यूटर साइंस, इसमें भी है। फिर टीजीटी, देखिए टीजीटी के लिए एज लिमिट 35 वर्ष है, यानी कि 35 से ज्यादा आपकी नहीं होनी चाहिए। फिर आपका आता है बैचलर ग्रेजुएशन डिग्री इन सब्जेक्ट, आपके पास क्या होना चाहिए, या तो आपके पास 4 इयर्स का इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन होना चाहिए, या बैचलर्स या ऑनर्स डिग्री। देखिए ऑनर्स के लिए नीचे पर सारी चीजें दी हुई हैं, तो उन बातों का भी ध्यान में आप क्या रखोगे, ध्यान रखोगे। देखो पोस्ट ग्रेजुएशन ये और करके आपको चेक करना है। कहने का मतलब या तो आपके पास ये क्वालिटी होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन, या आपके पास ये क्वालिफिकेशन, या फिर इस प्रकार से, ये आप ध्यान में रखना। देखो बैचलर्स डिग्री के लिए क्या है, बीएड डिग्री आपके पास हो 50% मार्क्स के साथ, या फिर 3 इयर्स इंटीग्रेटेड बीएड, ये सारी चीजें। और साथ में अब देखो ए क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए, फिर उसके बाद बी क्वालिफिकेशन, ये जो बी है ना, ये तो आपके पास होनी चाहिए। इन और में से कोई एक होनी चाहिए। तो ये बात तो आपको समझ में आनी चाहिए, क्योंकि आपने पीजी कर रखा है, बीएड कर रखा है, तो मैं ये अपेक्षा करूंगा आपसे कि ये चीजें आपको समझ में आनी चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ठीक, उसके साथ में सीटेट आपका क्वालिफाई होना चाहिए टीजीटी के लिए, यानी कि सीटेट, और इसकी डेट वही कट ऑफ डेट जो मैंने ऊपर बताई, उससे पहले आपका ये पास होना चाहिए। अगर नहीं है तो फिर आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक, फिर उसके बाद लैंग्वेज के लिए यहाँ पर कॉम्बिनेशन दिया गया है, तो टीजीटी के लिए देखिए ये सारी चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब टीजीटी हिंदी के लिए क्या सब्जेक्ट आपके पास होनी चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। टीजीटी इंग्लिश के लिए क्या आपके पास होना चाहिए, टीजीटी मैथ्स के लिए क्या होना चाहिए, ये यहाँ पर पूरा लिखा हुआ है। ठीक, फिजिक्स वगैरह आपने पढ़ी हो तो ये चीजें देखिए। जैसे मान लीजिए साइंस के लिए आपका मेन सब्जेक्ट अगर बायोलॉजी या लाइफ साइंस था, तो केमिस्ट्री या बॉटनी जूलॉजी आपके पास होनी चाहिए। ठीक, बॉटनी था अगर मेन सब्जेक्ट, तो आपका जो सब्सिडियरी सब्जेक्ट होना चाहिए वो इनमें से कोई होना चाहिए। ऐसे फिर सोशल स्टडीज का दिया गया है, लैंग्वेजेस का दिया गया है, तो सारी चीजें आप चेक करोगे। फिर टीजीटी कंप्यूटर साइंस का देखना, सारी चीजें जो जो आप जिसके लिए एलिजिबल हो, तो ये मैंने आपको बता दिया किस प्रकार से आपको चेक करना है। ठीक है, ये एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद हम आगे को बढ़ते हैं एज रिलैक्सेशन पर। तो ये तो सेंट्रल लिस्ट के अकॉर्डिंग आपका जो भी सर्टिफिकेट एप्लीकेबल है उसके अकॉर्डिंग है, आप ये पढ़ लीजिए। जैसे SC ST को 5 साल का, OBC नॉन क्रीमी लेयर याद रखना 3 साल का, तो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा यहाँ पर बता दिया है। Tier 1 Tier 2 आपका किस प्रकार से होगा, और यहाँ पर जो सब्जेक्ट्स हैं, आपके कहने का मतलब जो भी सर्टिफिकेट्स हैं वो किस प्रकार के होने चाहिए, वो पूरा फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। इस अपेंडिक्स को आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, लगभग मैंने सारी बातें आपको बता दी है कि क्या आपकी क्वालिफिकेशन रहेगी, क्या चीजें आपके पास रहने वाली हैं। सिलेबस आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगा, हालांकि मैं इसको टेलीग्राम में भी सिलेबस को पब्लिश कर दूंगा, तो वहां पर भी आप चेक
कर सकते हैं। ठीक है, लगभग मैंने एक आपको ओवरव्यू दे दिया है कि आप कैसे तैयारी कर सकते हैं, क्या क्या चीजें हैं, क्या कौन लोग एलिजिबल हैं फॉर्म भरने के लिए। बाकी चैनल से जुड़े रहें, अगर कोई क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। बट मैंने आपको बता दिया कि आप मेन चीजें जो भी आपकी क्वेरीज हैं, आप अगर इस नोटिफिकेशन को पढ़ोगे तो सारी चीजें आपको समझ में आ जाएंगी। धन्यवाद।